अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब और आपके घर वाले अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक हैं। हमारी आज की रेसिपी वंस अगेन बहुत ही इजी है और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पकोड़ा। और चिकन पकोड़ा रेसिपी बहुत इजी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की है। आप इसको सीखेंगे, इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हमने 1 किलो चिकन ले लिया है धुला हुआ, और जो बोनलेस पीसीज है मोस्टली मैंने ट्राई किया वही लूँ, या फिर लेग पीस मैंने इसके अंदर लिए हैं। और उसके अंदर मैंने सबसे पहले ऐड कर दिया था खुशक धनिया, जो दाने वाला होता है और पाउडर बना हुआ होता है, वो मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है और 1 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पे सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और चिकन की क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं मज़ीद ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून काली मिर्च। ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो स्किप कर दें। और इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून हल्दी। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मिक्स करने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे, और हमारे पास डीप फ्राई का ऑप्शन है। तो जब हम डीप फ्राई करेंगे उसके साथ हम डीप फ्राई करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे और उसको थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो स्टेप है मैं रिकॉर्ड करना इसको मुझसे मिसिंग हो गया, तो इसीलिए मैं आपको वर्बली बता रही हूँ कि आपने इसको फ्राई करने से पहले लाइक आफ्टर मैरिनेशन, जब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं तो उसके बाद जब हम इसे फ्राई करेंगे तो वहाँ पे हम थोड़ा सा बेसन ऐड कर देंगे। इतना बेसन जैसे हम पकोड़े में ऐड करते हैं कि इसके अंदर चिकन जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, लाइक इसके अंदर कवर हो जाए। और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं, और बेसन की क्वांटिटी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। सॉरी, मैं बेसन को जब ऐड कर रही थी तो तब मुझे रिकॉर्ड करना वो मुझसे पार्ट जो है वो मिसिंग हो गया, और इंशाल्लाह इसको मैं वंस अगेन भी आप लोगों के लिए बना दूंगी, लेकिन अभी आप इसी से सीख सकते हैं। तो आप पकोड़े को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने बेसन की क्वांटिटी क्या रखी थी। और उसके साथ ही हम यहाँ पे इसको डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि आप चूल्हे की जो हीट है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ ना करें। ऐसा करने से जो चिकन होता है अंदर से वो कच्चा ही रह जाता है, और बाहर से जो बेसन होता है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। तो आप नॉर्मल हीट पे, लाइक चूल्हे की नॉर्मल हीट पे इन पकौड़ों को आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होने दें, ताकि ऑयल जो है वो अंदर तक पहुँचकर चिकन को भी अच्छे से फ्राई कर दे और चिकन गल जाए। तो मैंने यहाँ पे जो लेग पीस हैं उनको कोशिश की है कि एक अलग से ट्रे में डिश आउट कर दूँ, और जो दूसरे पीसेस हैं उनको मैंने अलग से निकाला है। और यहाँ पे हमारी रेसिपी हो गई है तैयार, और आप देख सकते हैं इसकी जो फाइनल लुक भी मैंने आपको दिखाई है। चिकन पकोड़ा को डीप फ्राई करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ना तो ये जो चिकन पकोड़ा है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन या रेडिश फॉर्म में आ जाए। ऐसा करने से जो इसका जायका होता है और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका जायका आलमोस्ट ख़त्म हो चुका हो और जलने की खुशबू आती है। तो हमारी आज की रेसिपी बस इतनी है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर ऐसा है थम्स अप करके शेयर कर दें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने गेबान।